नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन आगे की सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 क्या है वो देखिए। पहले इसमें दिया हुआ है चित्र, ये है आप लोगों के। क्या है इसमें पहले समझो। AC बराबर है किसके? AE के। ये देखिए डबल लाइन से मैंने शो कर दिया, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और AB बराबर है AD के। AB और AD ये दोनों बराबर दे रखी हैं। कोण BAD बराबर है कोण BAC के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है ना। कोण BAD बराबर कोण है EAC के, तो दर्शाइए BC बराबर है DE के। अपने को ये सिद्ध करना है कि BC और DE ये दोनों समान है। तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया भी था, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है देखिए अब इसके अंदर। AC बराबर AE, AC बराबर है AE के। ठीक है ना। AB बराबर तथा AB बराबर है AD के। AB बराबर है AD के। और क्या दे रखा है? और कोण BAD और कोण BAD बराबर है कोण EAC के। ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है वो आप लोगों को सिद्ध करना है। BC बराबर है DE के। BC बराबर है DE के, ये अपने को सिद्ध करना है। BC बराबर यानी ये वाली भुजा इसके बराबर है, DE इस वाली भुजा के बराबर है। आप देखिए उपपत्ति आप लोगों को क्या करनी है। उपपत्ति में देखिए पहले मैं ये ले रहा हूं, ये वाला और ये वाला, ये अपने को दिया हुआ है। क्योंकि कोण BAD बराबर कोण EAC ये तो अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखिए, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं इसलिए ये वाला कोण दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। कौन सा कोण? कोण DAC। कोण DAC दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो कोण DAC दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। इसलिए कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। अब आप देखिए चित्र में कोण BAD इसमें कोण DAC जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। कौन सा कोण? इसलिए कोण BAC ये तो पहले आया, और EAC इसमें DAC जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा EAD बराबर कोण EAD। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब अपन दो त्रिभुज लेंगे यहां। पहले त्रिभुज लेंगे ABC। अब त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज देखिए कौन सा लेंगे, ADE में देखो ABC और ADE इन दोनों में देखो क्या क्या है। AB बराबर किसके है? AD के। AB बराबर है AD, ये कहां से आया देखिए, ऊपर लिखा भी हुआ है AB बराबर AD। ये अपने को दिया है, ये अपने को दिया हुआ है। फिर इसके बाद में अभी अपने सिद्ध किया कौन सा कोण? ये वाला देखिए कोण BAC बराबर कोण EAD। इसका कारण क्या लिखोगे? सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। और एक भुजा और बराबर है। एक भुजा और कौन सी रह गई देखिए। अब आप लोग इसमें देखिए अपन ने ये भुजा इसके बराबर लिख दी। अब इसके बाद में देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है। कौन सी? AC बराबर है AE के। AC बराबर AE ये अपने को दिया है। तो देखो यहां पर
दो भुजा और एक कोण बराबर, तो नियम कौन सा लगेगा? SAS सर्वांग समता से। SAS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज, दूसरा कौन सा हो गया? ADE। और आप लोगों को बताया था अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अपने को यहां पर सिद्ध क्या करना है? BC बराबर D, इसलिए क्या लिख दोगे? BC बराबर DE। ये किससे आया? CPCT से। CPCT मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया सवाल नंबर 6। अब इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 7। सातवां सवाल क्या है? चित्र मैंने आपको बना के दिखा दिया है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या क्या दे रखा आपने को। क्या है देखिए इसमें सवाल नंबर 7 में इसमें अपने को जो दे रखा है पहले मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। AB एक रेखाखंड है, ठीक है, और P इसका मध्य बिंदु है। P क्या है? इसका मध्य बिंदु। तो जो दे रखा वो लिख लेते हैं अपन। दिया है AB एक रेखाखंड है तथा P इसका मध्य बिंदु है। P इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो समझ गए होंगे आप लोग, इसलिए AP किसके बराबर होगी? AP बराबर हो गया PB। चलो पहला तो ये हो गया। फिर आगे दिया है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित बिंदु हैं इस प्रकार से कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के। देखो दूसरा और दे रखा है, कोण ABE बराबर कोण ABE बराबर है किसके? कोण BAD के। ये भी अपने को दे रखा है, ठीक है ना। और कोण EPA तथा कोण EPA बराबर है किसके? कोण DPB के। कोण DPB के। EPA चित्र में देखिए EPA बराबर है कोण DPB के। अब इसके बाद में ये तो अपने को दिया हुआ है, सिद्ध करना है। देखो क्या क्या सिद्ध करना है? दो चीजें सिद्ध करनी है। पहला दे रखा है त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP सर्वांग सम त्रिभुज EBP। एक तो ये सिद्ध करना है और दूसरा AD बराबर है DE के। AD बराबर है किसके? AD बराबर है BE के। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। रचना यहां की नहीं गई है, अब सीधे उत्पत्ति में आ जाएंगे। देखिए अभी जो मैंने सवाल बताया उसी में थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही सवाल है। क्या है देखिए अपने को क्या दे रखा है? देखो पहले तो ये देखो अपने को ये कोण बराबर दे रखा है कोण DPA। ध्यान से देखेंगे आप लोग, कोण EPA क्योंकि कोण EPA बराबर है किसके? कोण DPB के। ये कहां से आया? ये दिया है। EPA चित्र में देखिए आप लोग, EPA बराबर है किसके? कोण DPB के। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वाला बीच वाला जो कोण है ये मैं दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूं। तो क्या करेंगे देखिए, कोण EPD दोनों पक्षों में जोड़ने पर, कौन सा? कोण EPD दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो क्या आएगा देखिए। इसलिए कोण
ए प्लस कोण ईपीडी बराबर कोण डीपीबी प्लस कोण ईपीडी, यानी ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब देखो जोड़ने पर क्या है, कोण ईपीए उसमें कौन सा कोण जोड़ेंगे, कोण डीपीई या ईपीडी जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। कौन सा कोण आ जाएगा, इसलिए कोण एपीडी, कोण एपीडी बराबर, अब उधर देखिए कोण डीपीबी उसमें कोण ईपीडी जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कोण ईपीबी, कोण ईपीबी क्या जाएगा, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, क्या इसके अंदर देखिए अब आगे, अब आपको दो त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, देखिए त्रिभुज एपीडी, एक तो त्रिभुज लेंगे एपीडी व त्रिभुज बीपीई, बीपीई में त्रिभुज एपीडी व त्रिभुज बीपीई में देखो P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, तो AP बराबर है किसके, BP के। ये तो अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। अभी मैंने एक कोण सिद्ध किया है, कौन सा कोण सिद्ध किया है, देखिए कोण अपने अभी सिद्ध किया है ये वाला, क्या, कोण एपीडी, कोण एपीडी बराबर है कोण एपीडी बराबर है कोण ईपीबी के, ईपीबी ये अपन ने सिद्ध किया है, ये अपन ने सिद्ध किया है। और एक कोण और बराबर दे रखा है, देखिए एक कोण और कौन सा बराबर दे रखा है अपने को, ये वाला कोण। तो इसको आप लोग, ये जो भुजा है इसको आप बीच में लिखेंगे, तो AP बराबर BP, इसको सेकंड नंबर पे लिखो, AP बराबर BP, ये अपने को दिया है, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे कोण लिखना है आप लोगों को, तो कोण कौन सा है, देखिए इधर ये वाला कोण, कौन सा त्रिभुज लिया था अपने पहले नंबर पे, कौन सा है, एपीडी, एपीडी का ये वाला कोण ले लो, तो कोण डीएपी, कोण डीएपी बराबर है किसके, कोण ईबीपी के, ईबीपी के, ये भी अपने को दिया है। अब आप देखिए डीएपी और ईबीपी, इसको देखिए, इसलिए यहां पर ये देखिए क्या हुआ, देखिए दो तो कोण बराबर हुए, एक तो ये कोण बराबर, भुजा बराबर, कोण बराबर, तो कौन सा नियम लगा, ये नियम लग गया आपके ASA नियम से। कौन से नियम से, ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो देखो क्या लिखोगे आप लोग, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, कौन कौन से, इसलिए त्रिभुज सिद्ध पहले क्या सिद्ध करना अपने को, DAP या आप लोग APD कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज APD सर्वांग सम, त्रिभुज दूसरा है BPE के, पहला तो ये सिद्ध हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर, और संगत भुजा कौन कौन सी बराबर सिद्ध करनी है, AD बराबर किससे हो जाएगा, BE के, इसलिए AD बराबर, अब जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो ब्रैकेट में आप लोग नियम लिख देंगे, कौन सा, ASA नियम से, ASA नियम से, और ये AD किसके बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा BE के, AD बराबर BE, ये किससे आया, CPCT से। CPCT का मतलब देखिए, अब दोनों त्रिभुज अपन ने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, जैसे ये दोनों त्रिभुज लिए अपन ने, आप लोगों को यहाँ पे जो सिद्ध करना DAP दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पे DAP भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, APD ले लो या DAP ले लो, तो जो आपको प्रश्न में दे रखा वो लिख दो DAP, और दूसरा कौन सा है, EBP, उल्टा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा वो कहे वो से लिख दो EBP। तो यहां पर आप लोगों के जो सिद्ध होगा वो आप लोगों की क्या हो जाएगा, DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP, EBP।
यानी जो आपको सिद्ध करना है किताब में दे रखा उसी अनुसार आप लोग त्रिभुज का नाम लिख दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपको बाकी तो ये ऐसे करने हैं। क्या करने हैं, पहले देखिए कोण एपीटी बराबर है कोण ईपीबी के, ये अपन ने सिद्ध किया है। एपी बराबर बीपी अपने को दिया हुआ है। कोण डीएपी बराबर कोण ईबीपी के, ये कहां से, ये भी अपने को दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कौन सा नियम लगा, ASA मतलब कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो CPCD लग जाएगी, यानी कहने का मतलब AD बराबर किसका आ जाएगा, BE के। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कल आप लोगों को अगली एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करना उसको, ठीक है ना। फिर आपकी अगली एक्सरसाइज कल शुरू की जाएगी। धन्यवाद।